तो मनी पे बात हो रही है और हम लोग आपको कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नई चीज है, तो जो सुन चुके हैं वो ऐसे नहीं बैठे नहीं कि वही बातें वापस होंगी। नो डाउट हम लोग चोट पे बात करेंगे। हमारे दिल में यार अलग अलग पैसों को लेकर चोट होती है। मैं तो खुद को ही ऑब्जर्व करता हूँ। मैं तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहा और अभी भी अपन अपने आप को ये तो वैसे सोसाइटी के स्ट्रेटा होते हैं, कोई पुअर लोअर ऐसा कुछ। अब तो जितना समझ में आ गया है तो अपन तो भैया करोड़पति है। अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपया ना हो, पर वो जो माइंडसेट है वो अरबापति का है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। आज सुबह ही हमारे जिम के अंदर बात हो रही थी कि कोई आपको 100 करोड़ दे देगा और आपसे कुछ ऐसा काम कराएगा जो गलत होगा। ऐसे पॉलिटिशियंस कुछ बैठे हुए थे, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि हाँ कुछ भी करा लो फिर तो। पर फिर आप अपने अंदर झांक के देखिए। जैसे अभी मैं आपको ये बोलूं कि अ, आपको कहीं पे 1000 का नोट मिल जाए पड़ा हुआ, तो आप उसको लोगे तो नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे एकदम से, नहीं सर क्यों लेंगे, जिसका होगा उसको देंगे, है ना। नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा होता है। एक जनरल आप क्लास ऑफ पीपल आप बात करोगे तो वो इस तरीके से बात करते हैं। फिर अगर उस रकम को थोड़ा बढ़ा दे कि अगर आपको कहीं पे 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ मिल जाए, तो क्या आप उसको लोगे या आप उसको जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दोगे कि सर ये जिसका है उस तक पहुंचना चाहिए। तो देखिए पब्लिक फोरम पे तो सबके सब ज्ञान दे देंगे कि अरे यार कौन, नहीं नहीं सर बिल्कुल, जिसका पैसा है बेचारे को कितना दुख हो रहा होगा। वो गलती से कोई सूटकेस छोड़ जाता है ना, कई बार गलती से कुछ छोड़ जाता है इंसान। तो वो फिर आपकी अंतरात्मा की बात है कि जब एक इंसान सच में अपनी अंतरात्मा से पूछे इस बात को कि क्या आपको कहीं 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ मिल जाए। कोई इंसान हो सकता है भूल गया हो या कुछ भी हो गया हो, वो तो एक किस्मत की बात है। तो आप उसको सच में ले लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। और देखिए अब इसमें भी दो बातें आती हैं। आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको डर लगेगा कि कहीं आप फंस ना जाएं। देखिए समझिएगा इस बात को। कुछ लोग पैसा इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको डर लगता है कि वो फंस ना जाए। अगर उनको फुल प्रूफ कर दिया जाएगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, इस पैसे को अगर तुम रख लोगे, तो तुम क्या उस पैसे को रख लोगे। तो ये बहुत ही ये आप है ना जर्नलिंग करना, जब सुबह सो के उठे, अकेले में बैठे आंखें बंद करके, तो अपने आप से पूछना ये सवाल बेसिकली, और उससे पता चलेगा कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपको। और मैंने पूछे ये सवाल तो मैं तो आपसे ओपनली कहता हूं कि आई वोंट टेक, और कोई शंका ही नहीं है। मुझे ऐसा लगेगा कि क्यों यार किसी का पैसा लेना। और कोई भी मुझे पैसा देगा और ये बोल देगा कि आदि तू लाइफ कोचिंग छोड़ दे, तो पागल हुए हैं क्या। मतलब कोई कितना भी पैसा दे दे आप अपनी अंतरात्मा को कैसे बेच दोगे। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, पैसा लेती है और अपने शरीर को बेच देती है। उसको हमारा समाज बड़ा घृणित मानता है। हमारा समाज कहता है ओ। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मैं कई प्रोस्टिट्यूट्स को जानता हूँ। मैंने अभी एक दो जनों की काउंसलिंग भी करी थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो भी कि यार ठीक है उनका एक चॉइस है जिंदगी का। मुझे तो बुरे वो लोग लगते हैं जो अपनी आत्मा बेचते हैं। और आपको देखोगे समाज में आत्मा बेचने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। शरीर बेचने वाले तो बहुत कम है। उनसे जब बात करोगे तो शरीर बेचने वाले तो तब भी एक अच्छा हृदय लेके बैठे हैं। हो सकता है उनमें इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता इतनी नहीं है कि उनको पता ही नहीं है उन बेचारों को कि और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, और पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, उसके लिए शरीर बेचने की जरूरत नहीं होती। पर उन बेचारों को नॉलेज ही नहीं है। उनके ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि उनको लगा कि शरीर बेचेंगे तो इजी मनी आ जाएगी। पर आप देखिए आत्माएं कितनों ने बेच रखी है। मैं तो कहता ही हूं भारत तो जाना जाता है आत्मा बेचने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां पर वो काम करते हैं जो करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। तो आप सोचिए
ये एक प्रोस्टिट्यूट से भी घटिया काम हुआ। मतलब प्रोस्टिट्यूट का दर्जा उस इंसान से कई गुना ज़्यादा है, जो वो काम करता है जिसकी आत्मा गँवारा नहीं है और तब भी वो काम करता है। तो ये कोई प्रवचन नहीं है दोस्त, थोड़ा-सा ध्यान से बैठकर सोच लेंगे तो पता चल जाएगा वो सारी चीज़ें।